बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा मोहम्मद विदान का प्लेटफॉर्म और उसके साथ साथ प्रेस क्लब नौशहरा वादी सुन। आपको पता है कि यानी डिफरेंट मैंने सेगमेंट शुरू किए हैं। अच्छा, एक वकूआ हुआ यानी वादी सुन में हमारे एक बरादरी में यानी हमारा फैमिली फ्रेंड है अजहर हुसैन, तो उनको किडनैप किया गया और फिर यहाँ से यानी सिंध का इलाका था। भी खैर वो तफसीलात सामने आएंगी। तो उस सिलसिले में फिर आप ये देखिए कि सोशल मीडिया पे जब हम टॉक करते हैं, अच्छा हम मुख्तलिफ लोगों से जब रब्ता करते हैं, अच्छा उसके बाद फिर आप देखिए कि किस तरह यानी हम ट्रैप होते हैं और फिर पूरी फैमिली को जो है वो करना पड़ता है, सरवाइव करना पड़ता है। तो थोड़ी सी तफसील जी हम लेते हैं इस यहाँ चौधरी नईम शौकत साहब मेरे साथ हैं, इनके वो कज़न हैं, इनसे हम पूछते हैं कि थोड़ा सा ये यानी बता दें और उसके बाद यानी आपके सामने लेके आते हैं अजहर हुसैन को। जी नहीं भाई साढ़े काल आनी 8 तारीख शाम भाई थोड़ा बंदा मिसिंग हो गया, कि साइड से गया कोई लब नहीं। असा 9 तारीख सुबह दोबारा काल आनी ये असा फैसलाबाद असा दोबारा काल आनी कश्मीर ने इलाके कच्ची इलाके बस थोड़ा बंदा सा किडनैप कर लिया। 1 करोड़ रुपया तुम तैवान दो, थोड़ा बंदा 1 करोड़ रुपये। अच्छा, 1 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये तैवान गल की। असा जिसलिए समझा असा इतों फैसलाबाद चले गए। फैसलाबाद अपने बंदे ने पता कराम कि गया कि नहीं गया। असं उत्थे पहुंचा तो असा इलम वाकई सारा बंदा मिसिंग और वो बंदे सच बोल रहे हैं, सारा बंदा कहीं लाख हो चुका। अस बात उन्होंने डील शुरू की थी 50 लाख पे आए। 50 लाख तो बाबत असा अपने फैसलाबाद उन्होंने FIR भी कराई कि DPO साहब बहुत अच्छे से काम किया, नहीं साहब बहुत अच्छे से काम किया, खुशहाल SHO साहब थाना नौशहरा से बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया, फैसलाबाद वाला से कोऑपरेट किया। बहुत शुक्रिया रेंजर में जिन्होंने असल में अप्रोच की। और कितने दिनों तो बाद बाजियाबी हुई? तकरीबन असा 18 दिन लग गए। पैसे पूसे तो बच गए? पैसे तो बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि पाकिस्तान रेंजर जिंदाबाद और पाकिस्तान पुलिस चाहे वो सिंधी हो चाहे पंजाब माशाल्लाह बहुत अच्छा से। SHO साहब भी यानी सर जी मैं तो गल करांगा ना अपनी इलाके के साढ़े SHO साहब भी माशाल्लाह डिड वेरी वेल, बहुत अच्छा। असल मुकम्मल टच च रहे असल जिथे सा उन्होंने मुशावरत नहीं उन्होंने जरूरत बनी उतना असल बिल्कुल काफी अच्छा। और किसी को शुक्रिया अदा करना चाहते हो? थईम बिरादरी राजनपुर से थईम बिरादरी चल रही उस बहुत ज़्यादा कापरेट किया। असं उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, अपनी बिरादरी ने शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, पुलिस ना रेंजर ना और इसके अलावा कुछ होर बिरा भी हैं जिन्हें फसल पर्दा बहुत ज़्यादा सी मदद टेक करी और एक चीज़ पॉसिबल हुई। और ये बहुत बड़ी गल है कच्चे इलाके चो एक बंदा बगैर तैवान दित्या लैके आना, ये बहुत बड़ी गल है, छोटी गल है। बहुत मेहरबानी अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये हुआ तो अभी इसके बाद नहीं भाई अब यहाँ से उठेंगे और अजहर हुसैन को मैं यानी अभी दावत दूंगा, वो आएंगे और हम उनसे ये सारा वकूआ मालूम करेंगे। जी अजहर भाई आ गए हैं और इस वक्त तो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। तो अजहर भाई ये बताएं, आप उर्दू में बात करना चाहेंगे, पंजाबी में करना चाहेंगे? सर मैं जिस ज़बान में आप बात करेंगे मैं उसमें। तो मैं अगर पश्तो शुरू हो गया तो मैं उससे भी जवाब दूँ। चलो मैं कह आप लाइटर मूड में बैठे हैं। अच्छा शौकत भाई, अजहर भाई आप ये बताएं कि ये मामला अच्छा आप कैसा फील कर रहे हैं? डेफिनेटली आप ट्रॉमा से गुजरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ईजी। अच्छा, अभी ईजी हूँ, पहले नहीं था, 2-3 दिन गुजरे हैं। तो कोई नफल वगैरह पड़े आपने? अल्हम्दुलिल्लाह सदका दिया? बिल्कुल दिया। दैट्स गुड। अच्छा जी ये बताऊँ ये हॉल में हो रहा है और यहाँ की एक्टिविटी भी होने लगी इसलिए आपको आवाज़ें बाहर आ रही होंगी, तो आप इसको बर्दाश्त कर लें। ओके अजहर स्टार्ट यानी आप बताना शुरू करें कि ये यानी मामला कहाँ से हुआ और फिर गाय बगाए मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा, उसका आप जवाब देंगे। यानी सामने कैमरा है तो आप देख कर बात। सर ये 1 महीना पहले की बात है कि मुझे फ़ोन कॉल आती है कि आपकी तस्वीर बहुत खूबसूरत है और मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। कितने के? एक लड़की की आवाज़। अच्छा यानी एक लड़की को देखा तो? जी जी। उसके बाद बात ऐसे चलती है, दोस्ती हो जाती है, तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे मिलने आओ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, पहले मेरा घर बार देखें फिर आगे काम करेंगे, शादी करेंगे या आपका दिल हुआ जो भी तो वो होगा।
तो मैं उसमें इश्क में अंधा होकर, यानी दिल तो पागल है। हाँ जी, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उधर से निकल गया, सीधा चला गया। तो उसने मुझे कहा कि आप सक्खर पहुँचे, सक्खर पहुँच कर मेरे साथ राब्ते में रहे, फ़ोन बंद नहीं करी। मैं सक्खर पहुँचा, उधर से उसने कहा कि आप कंद कोट वाले टोटे में बैठ जाएँ। उसमें बैठ गया। उसने मुझे कहा कि आप झूले लाल पंप पर उतर जाएँ। मैं उधर उतर गया। तो उसने कहा कि मेरे 2 भाई आप आ रहे हैं आपको लेने, तो आप उनके साथ आ जाएँ। वो 2 लड़के आ गए मोटर बाइक। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो आपका सिलसिला रहा है, ये टेलीफोनिक रोमांस कहते हैं इसको, बिल्कुल। ये कितना अर्सा रहा? 1 माह। 1 माह। अच्छा, विद इन दैट पीरियड आपने अपने फैमिली में, दोस्तों में, किसी के साथ क्या अच्छा, लड़की की तस्वीर तो आपने देखी थी ना? लड़की की तस्वीर देखी थी। हाँ। लड़की से वीडियो कॉल पे बात नहीं हुई। अच्छा, नहीं हुई। तो डेफिनेटली आपके यानी क्या होता है ना, मुंडे शौके होंगे ना, वो यानी ऐसी बातें शेयर कर देते हैं। तो विद इन दैट पीरियड आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया? मतलब मैंने किसी के साथ नहीं शेयर। अच्छा, ठीक हो गया। क्यों, मतलब डर से या की वजह से क्यों नहीं शेयर? वैसे नहीं की। ठीक हो गया, ठीक, किसी से बात नहीं की ठीक इस बार, ठीक हो। न किसी को बताया। ओके जी, फिर आप जनाब वहाँ गए, उधर उसके 2 भाई आ गए। नहीं, आपको कैसे पता कि ये उसके भाई थे? वो मेरे साथ फोन पे थी ना। ठीक हो, तो उसने मुझे कहा कि इनके साथ आप बैठ जाओ। ठीक हो। मैं उनके दरमियान में बैठ गया। वो मुझे लेकर कुछ तकरीबन 1.5 घंटा कच्चे इलाके में चलते रहे, और एक जगह जाकर ना बहुत बड़ा बांध था ऊपर, तो उससे नीचे उन्होंने मोटरसाइकिल उतारा। तो जैसे ही ब्रेक लगाई तो 10-12 आदमी आ गए क्लाशनकोव पे लेकर मेरे ऊपर। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मेरी आंखें बंद कर ली और मेरे हाथ बांध कर मेरे से 2 मोबाइल मेरे। अच्छा, ये जब आपके साथ हुआ, ये जो इंसिडेंट हो रहा था, तो हाउ डिड यू फील? आपने कैसा फील किया? डेफिनेटली ना कि आप तो सुहाने सपने यानी देखने जा रहे थे। मैं शॉकेड हो गया था सर। अच्छा, शॉक्ड हो गया आप? ठीक जी। हो, ठीक हो। तो उन्होंने मेरे सारे पैसे वगैरह, मोबाइल, हर चीज़ मेरी ले ली, कपड़े वगैरह ले लिए। 2 डब्बे मिठाई के मैं लेकर गया था फैसलाबाद से, वो भी उन्होंने ले ली, सब कुछ ले लिया। तो फिर मुझे कहा कि अभी मोटर अच्छा, मिठाई वो खातून के लिए लेके जा रहे जी बिल्कुल, उसके लिए लेकर जा रहा था। और कितनी खुशकिस्मती वैसे। नहीं, बहुत ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो उन्होंने ले लिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप इधर ही खड़े रहे, आदमी आ रहे हैं, वो आपको कश्मीर अड्डे से बिठा देते हैं, तो आपको सादकाबाद तक किराया हम आपका लगाएंगे, आगे आप किसी से मांग लेना। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे भेज दें, बस जो कुछ मेरे पास अब मुझे पता है कि ये फ्रॉड है, तो मैं निकल जाऊंगा घर में किसी भी तरीके से, आप मुझे उधर छोड़ दें। ठीक हो गया। तो थोड़ी देर के बाद 3 बाइक वाले आए। अच्छा, उन्होंने आपको छोड़ दिया वहाँ? नहीं, उधर ही मैं बैठा हुआ था। अच्छा, उनके पास आए, 3 बाइक आई। ठीक है। 2 पर 3 आदमी थे और 1 पर 2। ठीक हो गया। उन्होंने आकर मुझे मेरी पट्टी वगैरह खोल दी और मुझे कहा कि आप बैठे, आपको अड्डे पे छोड़ कर आते हैं। ठीक हो गया। तो मैं उनके दरमियान में बैठ गया। वो 3 बाइक वाले जो तकरीबन 8 आदमी बनते थे, वो मुझे लेकर वो 1.5-2 घंटे कच्चे में फिर चलते रहे। फिर मुझे एक जगह पर ले गए जहाँ चारों तरफ दरिया था और दरमियान में एक डेरा था। तो पानी से मुझे निकाल कर कॉलर से पकड़ कर वो ले गए, आगे गए तो उधर फिर 10-12 आदमी कलाशनकोव वाले थे, जिन्होंने मेरे ऊपर कलाशनकोव में तान ली और मुझे उधर संगलों के साथ, जंजीरों के साथ बांध दिया, ताले वगैरह लगा दिए और मुझे एक ट्रक के साथ फिर। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं भाई मेरा कसूर की? जी मैंने पूछा। वो कहते थे कि तुम शादी करने आए हो ना, ये तुम्हारी शादी करा रहे हैं। ठीक हो गया। तो वो फिर तो आप डरे तो होंगे, आपके बंदा जितना भी दलेर हो, एक सिचुएशन होता है। बहुत अच्छा, ये जो सिनेरियो रहा है, ये कितने दिन रहा है? ये तकरीबन 18-19 दिन। तो अच्छा, खाना पीना या यानी वो मामला का आपका ख्याल कर रहे थे? नहीं सर, खाने में सुबह 7 बजे 1 कप चाय का देते थे और 10 बजे 1 सूखी रोटी, उसके ऊपर मिर्चें और नमक 1 बाल्टी में उन्होंने पानी के साथ मिलाया हुआ था, मिक्स की, और वो अपनी उंगलियों के साथ उस रोटी के ऊपर लगा देते थे और कहते थे कि 1-1 रोटी आपने हाथ पर रख लो। वो 1-1 रोटी नहीं, उधर आपके अलावा कुछ और लोग भी उधर मेरे से पहले 4 आदमी थे। ठीक हो गया। 5वां मैं गया और 2 मेरे बाद फिर आए। ठीक हो। अच्छा, आप एक ही कमरे में थे या सेपरेट? कमरा नहीं था सर, बिल्कुल खुला इलाका था, जैसे ये बाहर ग्राउंड है जैसे। ऐसे कच्ची जगह पर बिठाया हुआ था, जमीन पर। ठीक हो। तो
उधर हम रहे, रात भी वहीं गुजारते थे? बिल्कुल उधर ही ऐसे ही संगलों के साथ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर ये कैसे यानी ये सिनेरियो यानी रहा तकरीबन जितने दिन आप यानी बता रहे हैं, तो उसके बाद यानी ये जो एक ब्रेकअप हुआ और यानी आपका यानी मामला यानी ठीक होना हुआ, तो ये फिर कैसे हुआ, यानी आपको कैसे फील हुई? सर रेंजर का ऑपरेशन हुआ तो उसमें उन्होंने हमें 3 लोगों को बाजियाब करा दिया। 3 लोग। अच्छा, जो रेंजर के नौजवान थे माशाल्लाह वो वहाँ पहुँचे? बिल्कुल, वो पहुंचे, उन्होंने ऑपरेशन किया और उन्होंने हम 3 आदमी को जिंदा बाजियाब कराया। 4 जो उधर थे उन्होंने दहशत गर्दों ने उन्हें गोली मार दी। तो वो शहीद हुई है वहाँ? जी। तो ये मैं नाज़रीन आपसे ये कहूँगा कि आप ये देखिए कि ये जो यानी हमारे बच्चे आप ये देख लें कि जब अपनी खिदमत देते हैं तो देखें अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, तो दिस इज़ मैं ये कहता हूँ कि एक बड़ा खामोश सा पैगाम है। अच्छा जी, उनको मार दिया, फिर हमें उन्होंने उधर से लिया, पकड़ लिया और कहा कि चलो आप गाड़ी में बैठो। फिर वो रेंजर के जवान हमें गाड़ी में बिठाकर तो उधर एक थाना है, उसका नाम अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा, वो वहाँ ले गए? वो थाने में ले गए। तो उधर से फिर रेंजर हेड क्वार्टर ले आए और फिर मेरे लवाकिन को काले की कि अपना बंदा आकर ले तो अच्छा, मैं यहाँ ये कहूँगा, चले एक हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप समझ सकते हो पर्सनली मुझे कितनी खुशी यानी हुई होगी कि माशाल्लाह जब सुना था तो आई वाज आल्सो फ्रस्ट्रेटेड कि बड़ा एक यानी अफसोसनाक बात थी। हाँ, तो आप ये बताएं कि जब आप रेंजर की तहवील में चले गए तो उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? मैं डेफिनेटली एक ट्रॉमा से गुजर के मतलब आप जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी क्योंकि वो रेंजर वालों ने मेरे अपनों से बात करा दी थी, फिर मेरे अपने मुझे लेने आ रहे थे। तो वो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में। बहुत खुशी थी मुझे कि मेरे अपने आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। तो जब ये उधर चले गए, रेंजर हेड क्वार्टर वालों ने हमारे साथ बहुत अच्छा तामुन किया। हाँ, मैंने यही पूछा, नाइट स्टे भी कराया सबको, खाना वगैरह भी बहुत ही अच्छा दिया, बहुत हमारी खिदमत की उन्होंने। यानी उन्होंने वो जो मुआफ़िज़ होने का हक होता है वो उन्होंने बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो डेफिनेटली। अच्छा, चलें ये स्टोरी होगी तो हुण शादी तो की थोड़ा दादा सर हूँ तो मैं तो कहना भाई, कहना सुनने वाले भी वेखण वाले भी कहना कि सब बकवास है, सब झूठ है। उन्होंने सिर्फ एक बंदा चाहिए होंदा, सिर्फ बंदे के पैसे उन्होंने लेने। अच्छा, अगर एक मैसेज आप दो यानी डेफिनेटली मतलब ये जो नशरियात जैसे जाती हैं पूरी दुनिया में जाती हैं, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह के जो मैटर्स होते हैं डेफिनेटली पूरी दुनिया में ये यानी मामला होते हैं। अच्छा, लोग ट्रैप होते हैं, नुकसान में होते हैं, चाहे खुदा न खास्ता जान भी चली जाती है। आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने लिखी हुई थी तो अल्लाह का फजल हुआ और आप यानी आज हमारे दरम्यान बैठे। तो आप ये जो सुनने वाले हैं आप बिल्कुल उधर कैमरे की तरफ देखेंगे और आप ये जो यंगस्टर्स हैं सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, अच्छा उनको आप एक ज़बरदस्त सा पैगाम क्या दें? और माँ बाप को भी, ठीक है ना, कि जो चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, तो आप क्या कहेंगे? मैं सर माँ बाप से भी कहता हूँ कि अपने बच्चों पर नज़र रखें और ये सोशल मीडिया से पहली बात तो है कि दूर रखें। और बाकी नौजवानों को ये कहता हूँ कि ये सब फ्रॉड है, बकवास है। अपने माँ बाप को भी तकलीफ में डालोगे, अपने वाकिन को भी तकलीफ में डालोगे और तावान की रकम के बगैर सीधी गोली है, उनके पास दूसरी जबान नहीं है। तो खुदारा इस काम से दूर रहें और ऐसी एक्टिविटीज से दूर रहें। अच्छा, उसके बाद डेफिनेटली वो नौजवान जो 3 शहीद हुई हैं आपके लिए, अगर आपको बचाने के लिए, जी जी, मेरे मुल्क के मुआफ़िज़ है, तो डेफिनेटली जितने यानी हमारे पंजाब पुलिस से है, यहाँ से पुलिस से हैं, रेंजर्स हैं, तो उन सबको जिन्होंने भी आपके लिए कोशिश की और ख़ास तौर पे वो जो शहीद हुई हैं, ठीक है जी, आपने शहीद जिंदा होता है, ठीक है ना, जो आपके दिल की आवाज़ होती है वो पहुँचती है, आप सामने देखिए। और आप पाकिस्तान रेंजर, पाकिस्तान पुलिस, पंजाब पुलिस, यानी आप क्या मैसेज इनको शुक्रिया किस तरह अदा करना चाहिए? सर सबसे पहले मैं सिंध पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसके बाद सिंध रेंजर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसके बाद DPO खुशाब ने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया, DPO कश्मीर ने हमारे साथ बहुत ही अच्छा ताउन किया, उसके बाद थाना नौशहरा के जो SHO हैं उन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया, और उसके बाद खसूसी काविश मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे क्लास फेलो भी हैं, मलक शफकत अब्बास बागा साहब MNA, उनकी खसूसी काविश थी और खसूसी पर्सनली तौर पर उन्होंने बहुत कोशिश की है, फ़ोन काले करवाई हैं, जो जो उनके पास थे वो कर सकते थे।
हर वसाइल उन्होंने पूरा किया। और मेरे पंजाबी में सबसे बड़ा हाथ मतलब शफ़क़त बाघा साहब का है। और हमारी एक तंजीम है कश्मीर में थहीम ग्रुप, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम चलाई और मेरे लिए बहुत ही काविश की, और बहुत उनकी काविशों और इन सब की काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ज़िंदा बैठा हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया अज़हर। और पाकिस्तान रेंजर, सिंध रेंजर, पंजाब पुलिस जो है और हमारे SHO साहब यहाँ यानी वादी सून नौशहरा में, मतलब सबको सलूट। अच्छा, एक मुहाफ़िज़ का काम ये होता है अपनी मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह लें। तो मैं यहाँ पे ना लास्ट में एक अज़र बात करूँगा कि जिस तरह हम यानी आजकल का सिनेरियो जा रहा है, हम ट्रोलिंग करते हैं, अपने डिफेंस अदारों के मुतालिक हम बात करते हैं, ठीक है ना जी। तो आप ये देखिए कि जब आप मुश्किल में होते हैं तो ये ही आपके लिए जान देते हैं। इसमें ना एक खामोश पैगाम है। सो पाकिस्तान के साथ रहिए और अपने अदारों के साथ मोहब्बत कीजिए। और जो अज़हर ने लास्ट में एक लेसन दी है यंगस्टर्स को, पेरेंट्स को, कि पेरेंट्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह पूरी करनी है। और जब आप सोशल मीडिया यानी यूज़ कर रहे हैं तो हाउ यू हैव टू ट्रीट, ठीक है जी, आपने कैसे ट्रीट करना है और यानी आपने कैसे यानी इन यानी रॉन्ग टैकलिंग और ये जो चीज़ें से बचें। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट टाइम अभी अगर आपसे नेक्स्ट कभी बात होती रहेगी इंशाल्लाह, और ज़रूर और भी इंफॉर्मेशन जो होगी जी आपको देंगे। ये यानी आज का सेगमेंट। अभी इसमें कुछ और चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। भी यानी आ रहे हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर विल बी एक्टिविटी। तो इंशाल्लाह मैं यानी उसकी रिपोर्टिंग भी करूँगा। तो मिलेंगे जी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम।